Assalamualaikum students and welcome to my YouTube channel Study Point। स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। पिछले लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था पास्ट परफेक्ट टेंस के हवाले से। वो भी परफेक्ट का था, ये भी एक दूसरे से लिंक्ड है, लेकिन ये है कि ये फ्यूचर टेंस है हमारा। इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे कि कोई भी काम जो है फ्यूचर के अंदर जो हमारा डन हो चुका हो उसको हम इस तरह इसमें शो करेंगे। तो इसकी आइडेंटिटी हमारी क्या होगी कि इसके जुमलों के आखिर में जो है चुका होगा, चुके होंगे या चुकी होगी वगैरह का इस्तेमाल होगा। तो आए इसकी आइडेंटिटी को हम यहाँ पे लिखते हैं। चुका होगा, चुकी होगी, तो स्टूडेंट्स इसमें कोई भी मुश्किल बात नहीं है। इसकी आइडेंटिटी जो है हमारी इससे होती है कि भाई चुका होगा, चुकी होगी या चुके होंगे वगैरह से। और इसमें हमारे जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होते हैं वो सिर्फ दो ही यूज़ होते हैं, विल हैव बीन और शेल हैव बीन। वर्ब की हमारी इसमें थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। बहुत ही आसान है, इसमें कोई भी परेशान होने वाली बात नहीं है। आगे जो हम एग्जाम्पल करेंगे इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा। तो अभी हम चलते हैं इसकी पॉजिटिव एग्जाम्पल्स की तरफ। हमने यहाँ पे दो एग्जाम्पल्स लिए। सबसे पहले हमारे पास एग्जाम्पल क्या है कि वो तरक्की कर चुका होगा। कर चुका होगा आखिर में हमारा क्या इस्तेमाल हो रहा है, चुका होगा, यानी कि ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। इसको हम किस तरह करेंगे कि ही विल हैव बीन प्रोमोटेड। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट रखा, उसके बाद विल हैव बीन जो है हमारा हेल्पिंग वर्ब था उसको यूज़ किया, और बाद में हमने प्रोमोटेड तरक्की को जो है हम प्रोमोट कहते हैं। इसकी फर्स्ट फॉर्म जो है प्रोमोट और थर्ड फॉर्म हमने यूज़ करें तो ये प्रोमोटेड हो जाएगा। ठीक हो गया। और अब आए दूसरी एग्जाम्पल की तरफ। दूसरी एग्जाम्पल हमारे पास कौन सी है कि पहलवान शिकस्त खा चुका होगा। ये भी हमारा इंडिकेट कर रहा है चुका होगा कि हमारा जो है ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। तो इसकी हमने क्या लिखी है, द रेसलर, पहलवान जो है ये हमारा सब्जेक्ट है तो ये हमारा स्टार्ट में आ गया। द रेसलर विल हैव बीन डिफीटेड। तो ये भी हमारा जो है एज इट इज जो है हमने इसको चेंज कर लिया। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट को रखा, उसके बाद विल हैव बीन जो है मैंने बताया था आपको कि इसका जो हेल्पिंग वर्ब है वो हमारा विल हैव बीन और शेल हैव बीन होगा। तो यहाँ पे हमने विल हैव बीन का यूज़ किया है। और शेल हैव बीन हम तब यूज़ करते हैं जब कोई काम हमने मस्ट जो है हमने करना हो, फ्यूचर के अंदर जो है डन हो चुका हो कोई ज़रूरी काम, तो उसके लिए हम जो है शेल हैव बीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी चलें इसके नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। तो बच्चों हमने यहाँ पे दो एग्जांपल ले ली नेगेटिव। सबसे पहली हमने जो लिखी थी पहले कि वो तरक्की कर चुका होगा, इसको हमने नेगेटिव लिखा है अभी यहाँ पे, वो तरक्की नहीं कर चुका होगा। तो अब यहाँ पे मसला कर रहा नहीं कि हम इसे किस तरह जो है लिखेंगे। तो आए हमने किस तरह किया इसको, हमने इसको इस तरह किया कि ही विल नॉट हैव बीन प्रोमोटेड। विल के बाद जो है हमने नोट का इजाफा कर दिया और बाकी जो है हमने हैव बीन प्रोमोटेड सेम रख दिया। इस तरह हम नहीं करेंगे कि भाई ही विल नॉट, इस तरह नहीं कर सकते ही विल हैव बीन नॉट प्रोमोटेड, इस तरह हम नहीं कर सकते। इस तरह हमारा जो जुमला वो गलत हो जाएगा, गलत कंसीडर होगा। ठीक हो गया। और इस तरह दूसरा जुमला हमने लिया है जो पहले लिखा था हमने, पहलवान शिकस्त खा चुका होगा, इसको हमने नहीं दिया तो ये नेगेटिव को इंडिकेट कर रहा है। तो अगर इसको हम ट्रांसलेट करना चाहें तो ये होगा द रेसलर विल नॉट हैव बीन डिफीटेड। इसमें भी हमने सेम प्रोसेस अप्लाई किया कि विल के बाद जो है हमने नॉट का इजाफा कर दिया और उसके बाद हैव बीन डिफीटेड एज इट इज हमने लिख दिया। तो अभी हम चलते हैं इसके इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने की तरफ। तो स्टूडेंट्स अभी हमने यहाँ पे इंटरोगेटिव सेंटेंस की दो एग्जांपल लिए। तो पहली हमारे पास है कि क्या वो तरक्की कर चुका होगा। तो इसको हम किस तरह करेंगे कि इसमें इस तरह होगा कि विल जो है वो हम स्टार्टिंग में ले जाएंगे। पहले हमारा सब्जेक्ट था ही, तो ही से जो है
स्टार्ट में हम विल लेके जाएंगे, उसके बाद हम हैव बीन प्रोमोटेड से लिख देंगे। इस तरह हमारा जुमला बन जाएगा विल ही हैव बीन प्रोमोटेड। तो ये हमारा हो जाएगा इंटरोगेटिव सेंटेंस। और अगला जो हमारा है, क्या पहलवान शिकस्त खा चुका होगा, इसमें भी सेम प्रोसेस अप्लाई होगा कि विल को हम स्टार्टिंग में ले जाएंगे और द रेसलर हैव बीन डिफीटेड हमारा एज इट इज लिखा जाएगा। तो इस तरह जो है हमारा इसका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा, इंटरोगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक हो गया बच्चों? तो आज का लेक्चर हमारा होता है यहाँ पे फिनिश। इससे रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी इशू हो, कोई भी चीज़ आपको समझ ना आई हो, तो कमेंट बॉक्स में लाजमी कमेंट कीजिएगा। इंशाल्लाह मैं आपकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर दूंगा। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए। अल्लाह हाफिज़।